केरन। केरन यार, केरन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात गुजारी हुई है। आप लोगों को शायद याद हो कि पुलवामा का अटैक हुआ था फेब 2019 में, और उस रात मैं नीलम वैली में मौजूद था। यार मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता वो कितनी मुश्किल रात थी। हम लोग रात के टाइम कोई 9 साढ़े 9 बजे के करीब, हमारे कुछ दोस्त और भी आए हुए थे जो किसी और होटल में स्टे था उनका ना, तो हम लोग 10-15 मिनट की वॉक पे होगा, हम उनके होटल गए हैं। रात को तो टोटल ब्लैक आउट है, इंडिया की तरफ पाकिस्तान की तरफ कहीं पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सन्नाटा हुआ है। अच्छा, जब हम उस होटल की रिसेप्शन पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी और वो सिग्नल्स कैच कर रहे थे इंडिया के जी न्यूज़ के, और वहाँ जी न्यूज़ पे जो न्यूज़ आ रही थी कि अटैक हो गया इंडिया के ऊपर, और उन्होंने अपनी मोदी साहब ने पूरी फौज तैयार की हुई है, और हम लोग तो आप ये सोच लो कि हम सोच बैठे थे यार कि आज हमारी आखिरी रात है, अल्लाह बचा ले तो बचा ले वरना हम सुबह नहीं उठते। अच्छा, वहाँ से डरते डराते जिस तरीके से भी खपते खपाते हम अपने होटल पहुँचे, तो मज़े की जो चीज़ थी जो हमारे कस्टमर्स थे वो माशाल्लाह से वहाँ पे टूथ एंड डेयर खेल रहे थे, और किसी को डेयर मिला हुआ था वो गर्म अंडे बेच रहा था वहाँ पे। यार रात के 1-1:30 बजे के करीब हमें सांस नहीं आ रही कि अल्लाह जाने सुबह होगी नहीं होगी क्या होगा, लेकिन हमारी आवाम कोई हाल नहीं। और साथ ही साथ वो बेचारे एक ट्रिप पे आए हैं, खुशी का माहौल है, तो हमने भी जो बेहतर समझा कि यार उनको ना बताया जाए कि क्या है क्या नहीं है, अपना एंजॉय कर रहे हैं करते रहे, ताकि हमें तो एक टेंशन हुई है, कम से कम उनको वो चीज़ महसूस ना हो। लेकिन सुबह हम लोगों में से किसी को यकीन नहीं था कि हम सुबह उठ पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि यार उसने ज़िंदगी दी, बच्चे सुबह उठे और वहाँ से निकल के सीधा आगे निकलने की कोशिश की। अच्छा, जो केरन है ना वो बेसिकली नीलम टोटल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और सबसे जो उस पूरे सेक्टर के अंदर जो सबसे डेंजरस एक जगह है वो केरन है, क्योंकि केरन में हम लोग जो है वो थोड़ा सा नीचे और इंडियन आर्मी जो है वो ऊपर है वहाँ पे। और सबसे बड़ा अदाब जो हमारी आर्मी के लिए है कि हम लोग उधर फायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस साइड पे जितनी भी आबादी है वो मुसलमानों की है। खैर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और हम वहाँ से गए। अच्छा जी, तो केरन से आप जैसे ही निकलते हैं तो केरन चेक पोस्ट से बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड पे ऊपर एक रास्ता जा रहा है अप्पर नीलम की तरफ। गाड़ी चली जाती होती है, कोस्टर का जाना मुश्किल होता है, लेकिन बाय वॉक आप मैक्सिमम 40 मिनट्स तक आप वहाँ पे पहुँच जाते होते हो। लेकिन उस जगह की जो खूबसूरती है यार, आप लोग कह लो कि आप बिल्कुल सेंटर में हो, चारों तरफ आपके पहाड़ हैं, और रात के टाइम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे दूर दरिया से एक शोर आ रहा है आपको, और वो जो आवाज़ आपको एक मज़ा देती है वो बयान नहीं हो सकती, तो हर किसी की। अच्छा, साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के लिए एक सवाल रखा हुआ है कि नीलम रिवर का पुराना नाम पार्टीशन से पहले क्या था। प्लीज़ साथ साथ पार्टिसिपेट करते जाएं, हमें रिप्लाई करें, और नए आने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। जो हमारे अभी प्रोग्राम का नाम हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, तो बात हो रही थी अप्पर नीलम की। यार अप्पर नीलम पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे सबसे अच्छी जगह लगती है पूरे नीलम वैली में रहने के लिए। उससे अच्छा स्पॉट रहने के लिए अगर आप सुकून करना चाहते हैं तो इससे अच्छी बेहतर आपको जगह पूरे नीलम वैली में कोई नहीं मिलेगी। अच्छा जी, नीलम वैली से नीचे उतरे हैं आप, वहाँ से नीचे आते हैं और हम चलते हैं आगे शारदा की तरफ। शारदा से पहले आप केरन से निकलते हो, साथ ही जो जगह आती है उसका नाम है दवारियाँ। दवारियाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन दवारियाँ से अब हम चलते हैं पर रत्ती गली की तरफ, जिसका जीप ट्रैक जो टोटल भी 18 किलोमीटर लॉन्ग है। और उस जीप ट्रैक की क्या ही बात है यार। सनाउल्लाह भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एहसन हमीद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। एहसन हमीद, आई रिमेंबर दैट पॉइंट नीलम, इट्स अमेजिंग प्लेस। या एहसन भाई, जिसने देखा हुआ है वो इस चीज़ को जानता है कि नीलम की खूबसूरती क्या है और किस तरीके से है। अहमद भाई का कमेंट है, शेख साहब याद है जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था? जी अहमद, मैं कैसे भूल सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ यही बता रहा था कि वो रात हम लोगों ने कितनी मुश्किल से गुजारी थी। ऑलमोस्ट कलमा पढ़ के सोए थे कि सुबह नहीं उठेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, उसने जिंदगी दी। आपके साथ मैं एक और चीज भी अभी शेयर करूंगा, आप प्रोग्राम देखते रहो, आपको याद आ जाएगी आगे जाके कि मैं आपके साथ जो मैं मौजूद था और हमारे साथ क्या हुआ था।
वो मैं आपको शो में आगे चल के बताता हूँ। बाकी जितने भी नए आने वाले हैं उनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। अच्छा, तो मैं था रत्ती गली जीप ट्रैक पे। काशिफ मलिक का कमेंट आया, शेख साहब क्या बात है आपकी। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, साथ दीजिएगा, देखिएगा और आपको शो में वेलकम कहता हूँ। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे रत्ती गली लेक की। रत्ती गली लेक का जो जीप ट्रैक है यार, अमेजिंग यार, पथरीला रास्ता। जिन लोगों को एडवेंचर करने का शौक है उनके लिए तो वो जीप ट्रैक किसी नेमत से कम नहीं है, जितना मज़ा उस जीप ट्रैक पे है। हाँ, जो लोग पहली दफ़ा जा रहे हों वो डरते भी हैं, खौफ भी महसूस होता है, लेकिन जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं उनके लिए वो जीप ट्रैक बहुत मज़े का है। क्योंकि मैं मोस्टली इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, तो मुझे तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, तो जीप आपको रत्ती गली बेस कैंप पे उतारती है और वहाँ से रत्ती गली का जो ट्रैक है वो बनता है कोई 40-45 मिनट्स का। और नो डाउट रत्ती गली लेक, आप कभी अगर बाहर के मौसम पे वहाँ पे फूल खिले हुए देख लो, आप नहीं यकीन कर सकते कि क्या खूबसूरती रत्ती गली लेक की, और वो फूलों से चार चांद लग जाते होते हैं। काशिफ भाई का कमेंट है, रत्ती गली लेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल लेक, बहुत बहुत मज़ा आया अहमद के साथ जाने का। काशिफ भाई, वो जो आप धोखा दे के हमें गए थे वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, और अहमद के अलावा आपके साथ जो था वो मुझे पता है, लेकिन अब मैं ऑन एयर बता नहीं सकता। अगर कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, कोई और देख तो नहीं रहा ना अभी। अच्छा, ये अहमद भाई कह रहे हैं जीप ट्रैक बहुत ही, यार अहमद ना किया कर ऐसी बातें, तू तो रोना शुरू कर देता थोड़ी थोड़ी देर बाद यार। ऐसे ना किया कर, तेरी बाकी बातें अगर मैं इधर बताना शुरू हो जाऊँ ना तो लोगों ने कहना अगले शो में अहमद को बुला लो, अब है कौन, हम उनकी शक्ल तो देखे, करता क्या है वो, रोता क्यों है इतना। कहता है तो आखिरी ट्रैक वाली स्टोरी सुना दे तुम अभी। कमेंट करके बता, फिर आगे चलता हूँ मैं। तेरी भी इधर रत्ती गली की स्टोरी मुझे सारी याद है। अभी तो सिर्फ काशी भाई आए थे तो मैंने कहा चल उनका बता दूं, अगर तू कहता है, और बाजी तो नहीं सुननी, देख ले, अगर कहता है तो मैं सारी स्टोरी अभी सुना दूंगा, बाद में ना कहेंगे क्या किया है। चल, तो मैं बात कर रहा था रत्ती गली लेक की। रत्ती गली लेक को क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, कश्मीर नीलम वैली आता है कश्मीर में, और कश्मीर जो है जन्नत का एक टुकड़ा। हमने जब भी अपने बड़ों से सुना है उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि यार कश्मीर जन्नत है, और कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि मैं जितनी दफ़ा भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मैंने नीलम वैली साल के हर महीने में देखा हुआ है, और हर टाइम पे उसकी खूबसूरती अपनी जगह। आप समर में चले जाओ, आप विंटर में चले जाओ, ऑटम में जाओ, स्प्रिंग में जाओ, जब भी आप जाओगे उसकी खूबसूरती अलग है। काशी भाई का कमेंट है, सही कह रहा है अहमद, यार बहुत लंबा। अहमद नाराज हो जाएगा अगर नाम लिया तो आपने। नहीं नहीं काशी भाई, नाम नहीं दूंगा, अब ये खुद छेड़ रहा है मुझे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, आप बताए ना। इसको मना करें, रोकें इसे। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, जो चीज करेगा वो ये करेगा। जाहिर आप तो कमेंट कर सकते हो, आप कर दो, बाकी चीजें मैं खुद हैंडल कर लूंगा। आप कमेंट करो, मैं ऑन एयर नाम नहीं ले सकता, या फिर बाद में मिलके करते हैं इसके ऊपर क्या करना है इसका। अच्छा यार, साथ साथ बताता चलूँ, आज का सवाल दोबारा रिपीट करता चलूँ कि नीलम रिवर का पार्टीशन से पहले क्या नाम था। पार्टिसिपेट करें, जवाब दें, बाकी इसका सही जवाब जो है वो मैं आपको शो के एंड पे बताऊंगा। और साथ ही साथ इस टाइम जो लोग नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनको शो में वेलकम कहता हूं, प्लीज साथ दीजिएगा और हमें साथ साथ सजेशन देते रहा करें कि अगला प्रोग्राम किस जगह पे किस चीज़ के बारे में आप सुनना चाहते हैं, ताकि हम साथ साथ आपकी सजेशन भी लेते रहें। जो आप कहोगे वहाँ आगे बताते रहा करेंगे। अच्छा, रत्ती गली लेक से नीचे आते हैं वापस दवारिया पे। अच्छा, दवारिया पे मैंने कहा था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। यार आप लोगों को याद हो, दिसंबर के एंड पे एक दफ़ा जलजला आया था। अच्छा, मैं उस टाइम पे ट्रिप लेके जा रहा था और 2 गाड़ियाँ थी कोस्टर्स मेरे साथ, कोई 40-42 लोग थे। और जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि सर्दियों में शाम के टाइम कोहरा जम जाता होता है, और
कह लो कि बदकिस्मती नहीं कहूँगा, क्योंकि वो रात बहुत मज़े की थी, उससे अच्छी रात मैंने कभी नीलम में गुजारी नहीं। 14वीं का चांद और नीलम विंटर्स, हम लोग दवारियाँ क्रॉस करते साथ ही दो एक मोड़ उसके ऐसे इतने गंदे हैं जहाँ पे बंदा ना स्टक हो जाता होता है, और वहीं पे कोहरा जमने की वजह से हमारी कोस्टर्स आगे नहीं जा सकी। अच्छा, मैं कोई वहाँ पे 7-7:30 बजे के करीब अपनी आम को लेके फंसा हूँ। और अब मज़े की चीज़, आप लोगों को जो गए हुए हैं उनको पता होगा, जो वैसे देख रहे हैं जिन्होंने जो कभी नहीं गए हुए, तो मैं बताता चलूँ कि नीलम वैली में सिग्नल्स नहीं आते होते, वहाँ पे उनकी अपनी सर्विस यूज़ होती है एसकॉम के नाम से, क्योंकि टोटल LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, हर जगह तो आर्मी ऑपरेट करती है हर चीज़ वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी एक सर्विस रखी हुई है जिसको एसकॉम कहते हैं। अच्छा, मेरा मानना है कि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो और वहाँ पे जाके आपने यही नेट यूज़ करना है, मोबाइल यूज़ करना है, तो वहाँ पे जाने का आपको फ़ायदा कोई नहीं, आपको जहनी सुकून बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो मैं कोशिश करता था कि मैं अपने साथ वो सिम ना रखूँ, हालांकि ये गलत चीज़ है, होनी चाहिए, ताकि कभी भी इमरजेंसी में आपके पास कॉन्टैक्ट करने के लिए हो। अच्छा, हुआ कुछ यूँ, मैं केरन से थोड़ा लेट निकला, दवारियाँ आके मैं फंस गया, और कोहरे की वजह से हमारी गाड़ी नहीं चढ़ सकी। तो गाड़ियाँ कोई रात को 12-12:30 बजे जलजला आया, और मज़े की जो चीज़, 2 गाड़ियों में कोई 40-42 जितने भी लोग थे, सारे गाड़ी में सोए हुए थे, और जलजला आया जिसमें से सिर्फ गाड़ी के एक ड्राइवर को पता चला कि जलजला आया, बाकी और किसी को फील हुआ। और मज़े की चीज़, उस टाइम मैं भी सोया हुआ था। खैर, अच्छा, मेरा पार्टनर जो पीछे से चीज़ें देख रहा होता है कि यार कोई मसला ना हो कोई चीज़, तो मैं, अब वो पीछे केरन होटल में कॉल करके पूछता है शेख किधर है, वो बताते हैं शेख तो यार निकल गया होगा, काफ़ी देर हो गई है। शारदा कॉल करता है और वहाँ पे पूछता है कि शेख नहीं पहुँचा अभी तक। यार केरन से तो इतनी, यार कोई रात को 2:30-3 बजे के करीब शारदा से मेरे होटल वाला राजा सदाकत शहजादा मेरा, वो मुझे लेने के लिए आया गाड़ी लेके। हम लोगों ने अपनी आवाम ट्रांसफ़र किया उन गाड़ियों में, अपनी गाड़ियाँ उधर ही छोड़ी हैं और चल पड़े हैं। अच्छा, जब राजा सदाकत से मेरी बात होना शुरू हुई तो वो मुझे बताता है, शेख साहब, उमर ने तो आपको आज दरिया में फिकवा दिया हुआ था। हर 10 मिनट बाद मुझे कॉल करता है, शेख की गाड़ियाँ तो नहीं दरिया में गिर गई, शेख की गाड़ियाँ, शेख को ये तो नहीं हो गया। मतलब उन्होंने कलमा पढ़ लिया मेरे पे, वो सिर्फ अब इंतजार कर रहे हैं कि वे डेड बॉडीज कब मिलेंगी। ओ भाइयों, खुदा का खौफ कहो, इतनी जल्दी और शेख कहीं चला जाए ये नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा हौसला, माना कि जगह डेंजरस है, खैर जो पीछे हो और उनको ना पता हो तो वो डर तो जाते हैं, लेकिन यार वो रात इतनी खूबसूरत थी कि जो रात सड़क पे गुजरी है उससे अच्छी रात मैंने नीलम में कभी नहीं गुजारी। सैकड़ों रातें गुजारी होंगी नीलम में मैंने, लेकिन जो वो रात थी, 14वीं, दरिया की आवाज़, और जो चांदनी, चांद की चमक जब बर्फ पे पड़ती है तो वो एक अलग ही सीन मंजर पेश करती है। लेकिन पीछे वालों को थोड़ी टेंशन थी, लेकिन मैं मजे में था, मैं सुकून में था, एंजॉय करता रहा। अच्छा जी, जाहिद साहब कह रहे हैं नहीं मरता। जाहिद, तेरे जैसे अगर दोस्त हो ना तो फिर यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। खुश रह मेरे भाई। और हाँ, इतनी जल्दी वाकई नहीं मरता। वो तो बेवकूफ़ है जो ये सोच लेते हैं कि शेख गया, शेख नहीं कहीं जाता। नए आने वाले को खुश आमदीद कहता हूँ, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है। साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे शो में एक क्वेश्चन होता है जिसका आप लोगों ने आंसर देना होता है, और मैं उसका आपको सही जवाब जो है शो के एंड पे बताता होता हूँ। तो सवाल ऐसे है कि नीलम रिवर का पुराना नाम पार्टीशन से पहले क्या था? सर्च करें और जवाब दें। अहमद, अभी तक तेरा जवाब भी नहीं आया यार, तुझे तो पता होना चाहिए वैसे। अच्छा जी, तो चलते हैं अब हम दवारिया से आगे शारदा की तरफ। शारदा हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की वहाँ पूरी आबादी, इस्लाम आने से पहले वहाँ पे टोटल हिंदू होते थे। और शारदा का सबसे फेमस जो जगह है वो उसका ब्रिज है। साथ ही आप जैसे ब्रिज क्रॉस करते हैं तो शारदा यूनिवर्सिटी आती है। शारदा यूनिवर्सिटी के जाने का रास्ता जो है वो एक ज़रा थोड़ा सा खौफनाक टाइप आप कह लो, कि बड़े बड़े पत्थरों से उन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, और चढ़ते हुए तो इंसान चढ़ जाता है, वापस उतरते हुए डर लगता है, कभी कभी मुझे भी लगता है।
वैसे मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे उतरते हुए अक्सर कभी कभी डर लग जाता होता है। अच्छा, शारदा, यार शारदा से एक और चीज़ याद आई। हम लोग ट्रिप लेके गए, तो मैं और अहमद साथ थे, मेरा पार्टनर है। तो हमारे इसके अलावा दो दोस्त साथ गए हुए थे जो वैसे ही घूमने के लिए गए। अच्छा, हम लोग इसी तरह ट्रैवल करते हुए नीचे मुजफ्फराबाद ब्रेकफास्ट कर, केरन स्टे कर, उसके बाद अगले दिन शारदा। जिस दिन शारदा पहुंचे तो शाम का टाइम होगा 6-7 बजे का, और हमारे जो दोस्त हैं थक थका गए बेचारे, कीज लेके और सोने के लिए चले गए ना। अच्छा, अब हम लोग ट्रिप लेके गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने हर किसी को इंटरटेन करना है। साथ साथ जितनी भी वहाँ में उनको रूम्स दिए, उनके लिए खाना तैयार करवाया, बारबेक्यू करवाया, वहाँ पे उनको डिनर शिनर करा के रात को हम कोई 12-12:30 बजे फ्री होके हम जब रूम में गए ना, तो अच्छा, मैं जैसे ही रूम में एंटर हुए तो मैं अहमद को कह रहा हूँ, अहमद यार ये कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका क्या सीन है। अभी इतना कहना था तो जो दो लोग हमारे दोस्त जो हम समझने के सोए हुए हैं, उनमें से उठ के बोलता है, हेलो भाई, बदतमीजी नहीं करनी है। भोंग नहीं रहे वो, केल से भी कुत्ते आए हुए हैं, केरन से भी कुत्ते आए हुए हैं, शारदा के सारे कुत्ते जमा हुए हुए हैं, और यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है। चुप करके बैठ जाओ, बोलना नहीं और कॉन्फ्रेंस सुनो। कहते क्या कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है इन लोगों की। खैर, हम हंस के पागल आधा घंटा, तो आप यकीन जानो कि हम सिर्फ इस बात पे हंसते रहे कि कुत्तों की कॉन्फ्रेंस हो रही है यार। और मजाक अपनी जगह यार, वो कुत्ते भी क्या खीर कुत्ते थे, कोई 30-40 कुत्ते सारी रात हमारे सुरानी बोलते रहे, ना हम सोने जोगे ना कुछ करने जोगे, लेकिन मजा था। लेकिन वो हमारा एक दोस्त है शाह, जिसका वो रिएक्शन देखने वाला था। मैं समझ लूँ कि वो सोया हुआ है और आज मुंह पलटते साथ ही देखते, बदतमीजी नहीं करनी है, कुत्तों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, चुप करके बैठ के सुनो। अच्छा, ये तो हम थे शारदा पे। शारदा से चलते हैं आगे केल की तरफ। केल जहाँ पे आपको जीप उतारती है, वहां से आपने आरंग केल के लिए डोली लगी हुई है वहां पे, जिसमें मैक्सिमम कोई 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं, और वो डोली पे बैठ के आपने दरिया क्रॉस करना होता है और दूसरी साइड पे जाके आरंग केल का ट्रैक करना होता है। अच्छा, डोली का 10 मिनट का ट्रैवल है, लेकिन उसका मजा बहुत है। लेकिन जो मेन चीज, आप सीजन के अंदर चले जाएं समर्स में, यार वहाँ पे रश इतना होता है कि 2 से 3 घंटे भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ जाता होता है। उसका दूसरा रास्ता भी है कि आप वहाँ से नीचे उतरो, ट्रैक करके दरिया ब्रिज से क्रॉस करो, ऊपर जाओ, लेकिन वो उसमें फिर जान छुड़वाने वाले हमारे मम्मी डैडी बच्चे बेचारे कहाँ से यार पैदल चले और क्या करें। खैर, डोली जब आप डोली से दरिया क्रॉस करते हो, वहाँ से कोई 30-40 मिनट्स का ट्रैक है, जो बिगनर्स के लिए भी है, कोई भी जा सकता है, कोई इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, बहुत सिंपल ट्रैक है। लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हो आरंग केल पे, आए क्या ही बात है यार। और मैं एक बात कहूँगा कि यार, जो भी कभी भी आरंग केल जाएगा तो यार कोशिश करना वहाँ पे कैंपिंग ज़रूर करो। आरंग केल पे नाइट स्टे ज़रूर करो, बहुत प्यारी जगह है। अच्छा जी, मुशाहिद जक्का भाई का कमेंट आया, अस्सलाम वालेकुम सलाम लाला, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शायद भाई आप सुनाओ? लाला, आपसे मुझे बहुत गिले हैं यार, लेकिन सारे गिले दूर हो गए, आपने मेरा शो देख लिया, यही बहुत है मेरे लिए। अच्छा जी, उमर जवेद भाई, मुशाहिद भाई आपको और मुशाहिद भाई आपको उमर जवेद का कमेंट है, क्या बात है शेख साहब, गुड इवनिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रो, बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों को शो में वेलकम कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। देखते रहें, और कोई भी चीज़ आपको लगे कि मुझे करनी चाहिए वो मुझे सजेस्ट जरूर करें। वेलकम टू आवर शो ड्रीमी डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान। और साथ ही साथ आप दोनों से खास तौर पे आज के शो में एक सवाल रखा हुआ है मैंने कि नीलम रिवर का पार्टीशन से पहले क्या नाम था। तो यार उमर, तेरा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस ही बहुत है, और लाला मुशाहिद भाई ज़रा बता दो यार क्या था। अच्छा जी, मदीहा उमैर का अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? कीप इट अप, थैंक्स, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बात कर रहा था आरंग केल की, कि आरंग केल पे कैंपिंग जरूर करें। तो जो भी कभी पहली दफा जा रहा हो तो वो लाजमी कैंपिंग करे। बहुत जो रात गुजारने का कैंपिंग पे, वहां पे मजा है। बहुत कम जगह होती है जहाँ पे कैंपिंग करने का भी आपको मजा आता है, और वो बहुत खूबसूरत जगह है।
अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस नीलम रोड पे और चलते हैं आगे है शाउंटर वैली की तरफ। अच्छा तो मैं बताता चलूँ शाउंटर वैली, इस पे मेरी मुस्कुराहट देख जो देख रहे हैं वो समझ सकते होंगे, क्योंकि वहां से रास्ता जाता है चिट्टा गट्टा लेक को। अच्छा चिट्टा गट्टा लेक की आपको एक बात बताता चलूँ, मैं अभी ना चेक कर रहा था, मैं अक्सर ना चिट्टा गट्टा लेक गलत प्रोनाउंस करता होता हूँ, तो मैं गूगल कर रहा था कि यार इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट है क्या। तो यार जो जो शो देख रहे हो एक दफा लाजमी करना, आप जरूर इंजॉय करोगे यार, जितने प्यार से वो बताते हैं चिट्टा गट्टा लेक, दिल खुश हो जाता है यार। मुशाहिद भाई बस शो के एंड पे आपको इसका जवाब देता हूँ, बल्कि एंड से याद आया कि यार घड़ी मतलब 2 से 3 मिनट रह गए मेरा शो खत्म होने में, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा जी, तो वाइंड अप करते हैं, साथ साथ प्लीज़ जवाब दें, मैं इंशाल्लाह आपको शो ख़त्म होने से पहले जवाब देता हूँ इसका। वापिस आते हैं, मेरे ख्याल से नीलम, इसके बारे में बाकी बात जो है फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और दिन करें, क्योंकि टाइम शो का बहुत कम रह गया। तो मुशाहिद भाई ने जवाब दिया है हमें किशन गंगा, आई गैस। लाला गैस ना किया करो, आपको हर चीज पता होती है। मुशाहिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, हमारे नीलम रिवर पार्टीशन से पहले इसका जो नाम था वो यही था, किशन गंगा के नाम से जाना जाता था। ये जाहिद मलिक आया है, क्या याद करवा दिया यार। जाहिद भाई कैसे हैं आप सुने। फायजा अकरम गुड गोइंग की बेटा, थैंक यू सो मच पाजी, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद मलिक बहुत ज़्यादा में ट्रैक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मज़े का ट्रैक है जाहिद भाई। इंशाल्लाह चिट्टागढ़ लेक पे और बाकी जो नियम की चीज़ें रह गई हैं उन पे दोबारा किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल शो का टाइम ख़त्म होने वाला है। तो यार सजेशन देते रहे साथ साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फन ट्यूब नेटवर्क, और लाइक आवर फेसबुक पेज फन ट्यूब नेटवर्क। प्रोग्राम शेयर करते रहे, सजेशन देते रहे।